प्रदेश का अंबेडकर नगर जिला। ये जिला अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, यानी कि कपड़ा उत्पाद में सबसे ज्यादा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक महीने में 3 करोड़ मीटर कपड़ा ये जिला बना देता है। और इस जिले में करीब 1.25 लाख पावर लूम्स हैं जो लगातार काम करती हैं। एक जनपद एक उत्पाद के तहत यहाँ पर कपड़ा ही है और कपड़ा ही यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल रहा है। मैं इस फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर लगातार फैक्ट्री में काम करते हैं पावर लूम के तहत, और इस पावर लूम के जरिए न जाने कितना कपड़ा हर रोज बनकर तैयार हो जाता है। इसकी एक खासियत ये है कि करीब 20 लाख मीटर कपड़ा अगर एक दिन में बन के तैयार होता है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से टांडा में, इस इलाके में खास तौर से 4 लाख लोग जुड़े हैं इससे। और उसके साथ साथ इस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है। अंसारी साहब, ये बताइए कि ओडीओपी के तहत आने के बाद कपड़ा व्यवसाय और पावर लूम्स में क्या कोई अंतर आया? सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज़ आप सभी लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ। अपनी टांडा नगरी में हमारा जनपद एक ज़िला एक उत्पाद के तहत चयनित हुआ है और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी बधाई देता हूँ। ये आजकल इन 5 सालों में अगर देख लिया जाए तो बिजली की जो हालत है वो बहुत बेहतर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रदेश के तमाम बुनकरों को फ्लैट रेट में बिजली मिलती थी। इस सरकार ने 31 मार्च 2022 तक वही व्यवस्था भी बहाल कर रखी है, इसकी भी मुबारकबाद। और कपड़ा उद्योग में जहां हमारे जनपद में इस देश का तीसरा स्थान रखता है हमारा उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर, 1.25 लाख पावर लूम है और बहुत तेज़ी से बदलाव इस बुनियाद पर भी आ रहा है कि सरकार ने एक ठोस नीति जो बनाई है कि कमज़ोर बुनकरों को लोन के ज़रिए उनकी मदद करने के ज़रिए विभिन्न बहाने होते हैं। किसी को मशीन लगाना है, किसी को धागा लेना है। तो मैं समझता हूँ इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक तरीके से बढ़ावा मिला है। और ये योजना हमारे लिए, जहाँ कोरोना काल चल रहा था, आप जानती हैं कोरोना काल से कितना लोग प्रभावित हुए, लेकिन इस दिशा में हज़ार लोगों को जो लोन देकर जो उन्हें एक तरीके से मजबूती प्रदान की गई है, ये एक अच्छा कदम है। जब सरकार की तरफ से मदद की जाती है, वो कौन सी 3 बातें हैं जो मदद के तौर पे दी गई हैं आपको? मदद के तौर पर सरकार ने खुली ये बात बताई कि आपको मशीन लेना हो, आपको धागा लेना हो, आपको नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लेनी हो, तो आप धन बताएंगे तो सरकार धन प्रोवाइड करती है। शर्त ये होती है कि मैन्युफैक्चरर को अपने निजी अकाउंट बैंकों से ऋण को पास कराना होता है और लोन को पास कराना होता है। सब्सिडी उनके खाते में वो देने का काम करते हैं। तो ये एक अच्छी योजना है जिस योजना का लोग लाभ ले रहे हैं। और अम्बेडकर नगर में एक CFC का निर्माण भी हो चुका है, बहुत जल्द उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 16 करोड़ का जो पूरा लोन है वो दिया जा चुका है इस जिले के लोगों को, बुनकरों को। लाखों लोग जुड़े हैं और जुड़ते ही चले जा रहे हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है कपड़ा बनाने की, वो बताएं। इसकी प्रक्रिया ये है कि हम लोग को मटेरियल जो इसका मटेरियल आता है, ये इसको मार्केट से हम लोग खरीदते हैं। उसके बाद लाके अपने यहाँ हमारे पास जो देसी मशीनें हैं उससे इसकी भीम बनाते हैं। इसको भीम बोलते हैं, भीम बोलते हैं। उसके बाद इसको बना के फिर इस मशीन पे, पावर लूम मशीन पे लाया जाता है। उसके लिए कपड़ा बनाने के लिए नरी बनाई जाती है, उसको नरी बोलते हैं। यही नरी है, इस मशीन पे लगाई जाती है जिससे कपड़ा तैयार होने लगता है। यह प्रक्रिया है पूरे 2-3 दिन में पूरी हो जाती है। पहले क्या होता था, पहले जब हैंडलूम था तो वो प्रक्रिया लंबी होती थी, 15 से 20 दिन लग जाते थे। कोई कपड़ा अटरंडम बनाने के लिए 20 दिन का समय लगता था। अब मार्केट से अवेलेबल होता है मटेरियल, तुरंत मिल जाता है, 2 दिन में कपड़ा तैयार हो जाता है। 20 दिन के समय से लेकर 2 दिन का समय लगता है। लेकिन जब लोगों से बात करें तो ऐसा नहीं है कि सबको फायदा हुआ है, लेकिन जो फायदा हुआ है वो जमीनी स्तर पर दिखता है। क्या फायदा हुआ है आपको ओडीओपी की स्कीम से, एक जनपद एक उत्पाद के तहत? हमें मतलब जो 100 रुपये का होता था फायदा, आज जो है 110 में मतलब हो रहा है। लेकिन वैसे महंगाई भी बढ़ रही है और महंगाई को देखते हुए हमारा जीवन यापन बहुत कठिनाई से कट रहा है।
और अगर सरकार ये चाहती है कि मतलब बुनकर जो है खुशहाल रहे, तो जो मतलब फिक्स पे चल रहा था हमारा पहले, मतलब का फ्लैट रेट पे, वही कर दे तो मतलब जो है बुनकर खुशहाल हो जाएगा। बुनकर को खुशहाल करना, बुनकर का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी, और उसके साथ ये भी ध्यान रखना कि जिस तरह से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, अम्बेडकर नगर अब पूरे भारत में तीसरे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। लेकिन आने वाले दिनों में इस स्थिति का सुधार करना भी उससे ज्यादा जरूरी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अम्बेडकर नगर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।